हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी फॉर्म पर। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के 2024 के ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है, हम इसकी नोटिफिकेशन पहले देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या है, क्या लास्ट डेट है और इसके जो है कौन से रीजन में, कौन से जोन में, कहाँ पर कितनी कितनी सीट्स है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन खुल जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले से खोल के रखी हुई है, यहाँ पर नोटिफिकेशन हमारे सामने खुल गई और इस फॉर्म की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी। आप वहाँ से भी जाके आप इसके बारे में जान सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम नीचे आएंगे तो पेज नंबर 2 पे जो है, यहाँ पेज नंबर 2 है, तो यहाँ पर दिया है 2 तरह की पोस्ट हैं जिनका नाम है, पहला तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, जिसका यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि उसकी एज क्या है, 18 से 36 साल और 18 से 33 साल दोनों का दिया हुआ है। इसका पे लेवल भी है, इनिशियल पे है और मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर वैकेंसी का टोटल दिया हुआ है, यहाँ पर 1092 है और यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो है 8052 सीट, टोटल 9144 सीट है। और इसका बारे में अधिक जानकारी के लिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर पेज नंबर 6 पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है इसकी जो है एज के बारे में जैसे हमने बताया तो वहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में भी दिया हुआ है कि SC/ST को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को कितना मिलेगा, और भी कैटेगरीज़ हैं उनको कैसे कितना कितना रिलैक्सेशन मिलेगा अगर ओवर एज हैं तो, ठीक है। और साथ में हम 13 नंबर पे जाते हैं, पेज नंबर 13 पे, वहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इसका सिलेबस दिया हुआ है, ग्रेड फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। और इसी के नीचे पेज नंबर 14 पे आएंगे तो ग्रेड थर्ड का भी सिलेबस दिया हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, इसका ये सिलेबस है। साथ ही इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी दिया हुआ है। और ज़्यादा हमको देखना है तो वैकेंसीज़ के बारे में तो पेज नंबर 21 पे आएंगे, जिसमें जोन वाइज सीटें हैं वो हम देख पाएंगे। यहाँ पर एक जोन वाइज सीट्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अहमदाबाद है, इसी तरह आप नीचे आते जाएंगे, अजमेर है, फिर उसके बाद आपका बेंगलोर है, इसी तरह आप पूरा जोन का सीट आप देख सकते हैं। यहाँ कैटेगरी भी दिखा हुआ है। साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या है, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, कौन सी पोस्ट के लिए, हम इस पे आएंगे पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 यहाँ पर हमने खोला, इसके सामने हम देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेड थर्ड का जो टेक्नीशियन का है उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, आप यहाँ तक पूरा ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ है। अप्लाई पे जैसे भी हम माउस लेके या जाएंगे तो यहाँ पर एक क्रिएट एन अकाउंट आएगा। अगर हम न्यू यूज़र है, हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हम क्रिएट एन अकाउंट पर करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और साथ ही साथ आपने जो पासवर्ड जनरेट किया है, जो आपने बनाया हुआ है, वो डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे करेंगे। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो नॉर्मल सा हम होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे जाके आप अप्लाई क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद हमारे सामने ऐसा पेज खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी कंट्री है हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपको अपना पूरा नाम हाई स्कूल में जैसा मेंशन है वैसा आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही यहाँ पर फिर से आपको री एंटर करना है आपको अपना नाम और यहाँ पर आपको डू हैव चेंज योर नेम, अगर आपका नाम परिवर्तित हुआ है, कोई परिवर्तन कराया है आपने, चेंजेस कराया है तो उसको करना है, अदरवाइज़ इसको नो रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी और यहाँ पर फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करनी है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम डालना है और साथ ही यहाँ पर भी फिर से आपको फादर का नाम डालना है, फिर यहाँ पर मदर नेम डालना है और फिर यहाँ पर मदर नेम डालना है। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ आधार डालना है नंबर और उसके बाद वेरीफाई करना है आपको आधार नंबर, वेरीफाई यूजिंग आधार नंबर, इसको क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप आधार कार्ड नहीं है या आप नहीं लगाना चाहते, कुछ करेक्शन है आपके आधार में अभी गलत है, तो आपको आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर करेंगे आई डोंट हैव आधार कार्ड। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, पैन लगा सकते हैं, वोटर और भी कॉलेज आईडी या स्कूल आईडी, यूनिवर्सिटी आईडी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक कोई भी आईडी आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको आईडी का नंबर डालना है
इशूइंग अथॉरिटी डालना है, किसने इशू किया है इस आईडी को, और ये कहाँ से इशू हुई है उस प्लेस का नाम डालना है, और यहाँ पर इशूइंग डेट, जिस तारीख को ये इशू हुई है आपकी आईडी, उसको डालना है। अदरवाइज़ आप आधार लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे, वैसे ही फिर यहाँ पर आधार नंबर और वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है अपनी। उस ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगी, उसको आपको यहाँ पर डालना है। फिर से यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना, और फिर यहाँ पर जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, उसको आपको यहाँ डालना है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर मान के चलिए आपका नाम विवेक है या कुछ भी है, तो आपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल कर दिया, और उसके बाद आपने नाम के अल्फ़ाबेट थे उसको आपने स्मॉल किया, उसके बाद आपने एक स्पेशल कैरेक्टर लगाया, और साथ ही आपने न्यूमेरिक लगा दिए, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, ऐसा करके आप पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप पासवर्ड बनाएंगे, यहाँ पर सेम पासवर्ड और यहाँ पर भी वही सेम पासवर्ड दोनों आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर करना है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना पूरा डाटा एक बार चेक करेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अगर कुछ भी मिस्टेक है तो आप यहाँ पर करेक्शन करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए, यहाँ हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। जैसा कि हमारा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है, फिर हम अप्लाई पे जाएंगे और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे, साथ ही साथ पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि हमारा लॉगिन हो गया है, उसके बाद हम यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने जो है ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों दिया है। आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका दोनों में एलिजिबिलिटी है तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट आपको पहले जोन सेलेक्ट करना होगा, जिस जोन के लिए अप्लाई करना है। आपने यहाँ पर मान चलिए एग्जाम्पल पे कोई जोन किया, सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ पर टिक लगाना है। इसका ये लिखा है आई एम नॉट करेंटली डिबैरेड बाय एनी आरआरबी अथवा आरआरसी। इसका मतलब ये कि आपको आरआरसी और आरआरबी के विभाग से कभी निलंबित नहीं किया गया है, उसके लिए तो यहाँ पर हम टिक लगाए। अगर इसको आप टिक नहीं लगाते तो आप इस पर अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले यहाँ पर जो है आपको जोन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम ग्रेड 3 अप्लाई करेंगे। ये किया हमने, जोन सेलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पर टिक लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अगर आप दोनों अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको एक अप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आना है। फिर उसके बाद आपको जोन सेलेक्ट करना है और आपको सिग्नल ग्रेड 1 या 2 जो भी आपको फिर से अप्लाई करना है आप उस पर कर सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर एक जोन सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर दिया दिस डाटा इज़ फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस डाटा सेव्ड, जैसे कि हमने जो स्टार्टिंग में जो भी डिटेल्स भरी थी वो डाटा अपने आप आ जाएगा और इसको हम कट करेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पर पूछेगा क्या आप मैरिड है या मैरिटल स्टेटस है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर करना है, अगर अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड भरना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रिलीजियस सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आपकी कैटेगरी है आपको उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, आपकी परीक्षा का जो लैंग्वेज होगा वो कैसा होगा। आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, गुजराती में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, तो आपको यहाँ पर अपना पेपर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफी, आपके बॉडी पे कोई विजुअल मार्क जैसे कि कट का निशान या मोल, तो उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा भी मांगा है, आपको दोनों भरना है। अगर आपका एक ही निशान है तो आपको यहाँ भरना है और दूसरे वाले में आपको नो मार्क्स भर सकते हैं या NA लिख सकते हैं। अगर आपका दोनों है तो दोनों भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कम्युनिटी दिखाना है, आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आप जनरल हैं तो नॉर्मल से आपको अनरिजर्व करना है। अगर आप SC हैं तो अगर जैसे ही आप कैटेगरी SC सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड देगा, आप इसको एग्री करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जाति प्रमाण पत्र का। और उसके बाद यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी, आपकी जाति प्रमाण पत्र को किसने इशू किया है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसमें कई तरह के दिए हुए हैं, आपका जो भी होगा ऑफिसर या इशूइंग अथॉरिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपका बना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना इशूइंग डेट, जो जाति प्रमाण पत्र आपका बना होगा उसमें एक डेट मेंशन होगी, उसको आपको डालना है। और यहाँ पर अगर आप SC हैं तो आप या ST हैं तो आपको यहाँ पर ट्रेवल पास भी मिलेगा। आप जैसे ही ट्रेवल पास के लिए यस करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जहाँ से आप एग्ज़ाम देने जाएंगे पकड़ के ट्रेन,
तो आपको यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम डालना है। साथ ही साथ आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, वो भी 300 KB के अंदर, वो भी PDF फॉर्मेट में, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस मांगा हुआ है। प्रेजेंट एड्रेस में आप जहाँ पर प्रेजेंट में है तो आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है जो भी है, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आप सिटी जो आपकी पड़ती है या गांव का नाम जो भी पड़ता है उसको यहाँ मेंशन करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पिन कोड डालना है। अगर आप चाहते हैं आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको नॉर्मल से यहाँ टिक लगाएंगे जैसे ही, तो आपका ये सेम एड्रेस यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में मेंशन हो जाएगा। उसके बाद आपको भरने के बाद सभी को आपको यहाँ, उसके बाद हमको यहाँ पर पहले सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आ गया। हम यहाँ पर पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो करना है। फिर उसके बाद आप किसी तरह के विकलांग है, अगर विकलांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है। उसके बाद आपको विकलांगता के बारे में बताना है किस तरह के है, उसमें भी कैटेगरीज आती हैं किस तरह के हैं, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद परसेंटेज डालना है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज़ में आपका परमानेंट था या टेम्परेरी, उसको आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है और उसका इशूइंग डेट जो आपको विकलांग प्रमाण पत्र मिला होगा, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर EBC सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको यस करना है। EBC क्या होता है यहाँ पर दिया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो कि इसके टर्म दिए हैं, कैंडिडेट आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस देन 50,000, जिसकी सालाना आय 50,000 से कम है उनके लिए, और या तो आप BPL कार्ड होल्डर हो उनके लिए दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपका है तो आपको यहाँ पर और भी कंडीशन दी हैं, ये आप पढ़ लेंगे, अगर है तो आप इसको भर सकते हैं, यस करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ी कंसेशन का भी छूट मिलेगा। अगर आप EBC में आते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म का फ़ीस का भी कंसेशन मिलेगा, छूट मिलेगा फॉर्म बनेगा। तो अगर आपको छूट चाहिए पैसे में फॉर्म के तो आप यहाँ यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट, यहाँ पर किस चीज़ का, एनुअल जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर डालना है, और इनकम सर्टिफिकेट आपको किसने इशू किया वो डालना है। साथ ही साथ जो है डेट ऑफ इशूइंग, कितनी तारीख को इशू हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ डालनी है। अगर फ़ी कंसेशन नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ EBC में दिखाना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। फ़ी कंसेशन इसको नो कर देंगे। अगर आप फ़ी कंसेशन और दोनों चीज़ चाहते हैं तो आपको यस करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे कि आप आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे के कोई एम्प्लॉई हैं तो आपको यस करना है। उसके बाद उसका आपको डिटेल्स देनी है, अगर नहीं है तो नॉर्मल सा नो करेंगे। उसके बाद यहाँ से पूछा नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कहीं प्रेजेंट में किसी डिपार्टमेंट में हैं या विभाग में हैं तो आपको यहाँ पर देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU में है तो आपको देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भरना है। उसके बाद अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो आपको यहाँ यस करना है, और उसके बाद अप्रेंटिस का डिटेल डालना है, अगर नहीं है तो इसको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक डिटेल, जो भी है ये बैंक डिटेल इसलिए होता है कि हमको ये फ़ीस रिफ़ंड करते हैं जो हमारा फॉर्म का होता है उसके लिए, लेकिन हमें एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपना होल्डर नेम जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं, जिसका है अकाउंट होल्डर का, वो डिटेल डलेगा। साथ ही साथ अकाउंट नंबर यहाँ पर दोनों में मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ IFSC कोड डालेंगे एंड कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अभी हम क्वालिफिकेशन स्टेप आ गए, तो यहाँ हमारा हाई स्कूल पहले मांग रहा है, तो यहाँ पर हाई स्कूल के बारे में स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी स्टेट है उसको सिलेक्ट करेंगे, हाई स्कूल जहाँ से किया है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड मेंशन करना है, जो भी बोर्ड है आपका। फिर उसके बाद आपका हाई स्कूल जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट वो इशूइंग आपका डेट लिखा हो, पासिंग डेट उसमें मेंशन रहता है मार्कशीट या सर्टिफिकेट में, उसको आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड ऑप्शन आएगा, ये अपडेट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक बार ऐड कर लिया है, तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऐड ऑप्शन आएगा तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर और हमसे क्वालिफिकेशन आगे जो हमारी है इसके साथ हमारे पास जो भी क्वालिफिकेशन हम उसको ऐड कर सकते हैं। एंड हमारा ITI या इंटर जो भी है हम यहाँ पर ITI पे लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको ट्रेड सेलेक्ट करना होगा, जो भी हमारा ट्रेड है हम उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से किया है हमने उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और इंस्टीट्यूट का नाम जो भी हमारा इंस्टीट्यूट है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर पासिंग डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो भी हमारी पासिंग डेट होगी। उसके बाद यहाँ पर हमको कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग बाय किसके द्वारा इशू किया गया, NCT है, NCVT है या CVT है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और सर्टिफिकेट टाइप जो है हम उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा,
इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर दोनों क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। और भी कुछ है हमारे पास तो हम उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पर फ़ोटो का जो डिमांड है, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर। तो फ़ोटो में क्या मांगा है कि फ़ोटो का कलर फ़ोटो होनी चाहिए वो पासपोर्ट साइज़ की विद वाइट बैकग्राउंड। जो फ़ोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट होना चाहिए और कलर फ़ोटो होनी चाहिए। साथ ही उसका फॉर्मेट दिया है JPG और JPEG, 2 फॉर्मेट दिए हैं। साथ ही उसके जो है 30 से 70 KB के अंदर फ़ोटो की साइज़ चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर सिग्नेचर का जो स्पेसिफिकेशन है वो सिग्नेचर दिया है कि वाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक इंक के पेन से होनी चाहिए, ठीक। और साथ ही उसका जो है KB यहाँ पर 30 से 70 KB जी दिया हुआ है और साथ ही उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है JPG और JPEG। इस फॉर्मेट में हमको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको पहले यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मांगेगा, आप जो भी पोस्ट के एलिजिबल हैं यहाँ पर प्रेफरेंस दिया हुआ। आप जैसे कि मान चलिए आपको यहाँ पर ट्रैक मैकेनिक पहले भरना है तो आपको यहाँ पर नॉर्मल सा प्लस पे क्लिक करना है, वो आपका प्रेफरेंस पहले हो जाएगा। और उसके बाद आप चाहें तो जो भी आपको पसंद हो इस तरह आप सभी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपको ये प्रयागराज से आपने जोन सेलेक्ट किया था, अगर आप इसको कोई चेंज करना चाहते हैं तो अभी आपके पास टाइम है। क्लिक हेयर टू चेंज RRB जोन पर क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो नॉर्मल से आपको यहाँ पर टिक लगाना है और उसके बाद यहाँ पर भी टिक लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस डालना है, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव, देन उसके बाद आपको यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको अपना पूरा फॉर्म चेक करना है। अगर आपका पूरा फॉर्म सही है तो नॉर्मल से आपको यहाँ पर टिक लगाना है। अगर कोई करेक्शन है तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो नॉर्मल से आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पर फॉर्म हो गया, अब यहाँ पर हमसे फ़ीस मांग रहा है। जो हमारी फ़ीस है, जो भी हम कैटेगरी में भरते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फ़ीस आती है। तो ठीक है, हम यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आपके पास नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग दिया हुआ है, इनमें कोई बैंक है तो आप उस नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे आप, जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली दिखाएगा और उसके बाद यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन से आप अपने आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक यहाँ व्यू एप्लीकेशन नहीं आएगा। ये कहाँ पर शो कर रहा है? एप्लीकेशन हिस्ट्री पे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ऊपर एप्लीकेशन हिस्ट्री आती है, यहाँ से आप अपने पेमेंट को चेक कर सकते हैं। और पेमेंट अगर फेल हो जाता है तो आप यहाँ से दोबारा पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। चाहे अगर पेमेंट आपका कट चुका है उसके बाद भी, नहीं तो आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके अपने पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट पूरा कंप्लीट होगा आप यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।